Hello, my dear students. In previous lecture, we discussed the acidic nature of alcohol and phenol and substituted phenol. And today we have to discuss the chemical properties of alcohol. But इससे पहले हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन लिखना है एस्टरिफिकेशन का, जो एरोमेटिक एस्टरिफिकेशन है, जिसमें एसिटिलेशन करना है सैलिसिलिक एसिड का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुजकेट में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो हम लोग हेडेक के लिए लेते हैं, वो टेबलेट मिलती है, तो एस्पिरिन इंजेक्शंस भी मिलते हैं। तो वो एक रिएक्शन आप जरा एस्टरिफिकेशन में नोट करके लिख लीजिएगा, उसमें ऐड करना है। तो पहले नोट कर लो, एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है, जो सर दर्द या तो बॉडी में पेन हो तो ये हम टेबलेट लेते हैं। आप टीवी में एडवर्टाइज भी देखते हो। तो ये जो फार्मूला है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OH और COOH, ये सैलिसिलिक एसिड है। IUPAC नाम अगर देना चाहो तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2। तो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगी एसिटिक एसिड, और ये जो मेन प्रोडक्ट है, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये OH की जगह पे H निकल जाएगा और COCH3 इंट्रोड्यूस होगा। ये COCH3 इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे एसिटिलेशन। ठीक है, तो नाम उसका चेंज हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम है एस्पिरिन। ठीक है, ये एक ऐड करना है। अब आपको एक हेडिंग लगाना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ये रिएक्शन डिस्क्रिप्शन तो आप कर सकते हो अपने आप, उसमें कोई नहीं। ऑर्गेनिक में मैं एक बात बार बार बोलता रहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन आप सीख जाओ जल्दी से। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड के सब रिएक्शन खत्म हो गए, और उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, एस्टरिफिकेशन, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब हम आप हेडिंग लगाइए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ठीक है, सी आपको मैंने बोला था कि आप हेडिंग लगा लो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, अल्कोहल का अब OH निकल जाएगा सब रिएक्शन में। ठीक है, OH बॉन्ड नहीं तोड़ना है, पूरा ROH। ठीक है, R रहेगा, OH निकल जाएगा सब रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा। तो उसमें पहला रिएक्शन है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, दैट रिएक्शन इज, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। जो ज़्यादातर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन ल्यूकास टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट ऐसे 3 टेस्ट आती है। 3 टेस्ट जो 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, एक हमारे एकेडमिक सिलेबस में है। एक टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, दूसरी है विक्टर मेयर टेस्ट, और तीसरी है आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम टेस्ट हमने हेलो अल्केन हेलो एरिन में डिस्कशन की है अल्कोहल के साथ। तो एक विक्टर मेयर बाकी रहती है, वो हम कॉम्पिटिटिव में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब ये मैंने जनरल रिएक्शन मैंने आपको दिया है। अब ये उसमें ये पहली प्रॉपर्टी है CO बॉन्ड क्लीवेज की। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्सप्लेन रिएक्शन विथ HX, मतलब कि हाइड्रोजन हेलाइड एसिड। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करेंगे। X इज इक्वल टू Cl Br(I), यू कैन यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो ये ल्यूकास ने पहली बार आइडेंटिफिकेशन अल्कोहल का दिया था, तो इसको हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। इसका जनरल रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लिख लीजिए। कोई भी अल्कोहल, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, उसका हम कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एब्सॉर्ब कर लेता है,
और हमें मिलता है हेलो अल्केन RX। ठीक है, ये हेलो अल्केन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। ये पूरा रिएक्शन जो है अब आपको डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में। मैं एक बार बोल के दिखाता हूँ आपको। व्हेन एनी अल्कोहल react with a concentrated hydrochloric acid in presence of anhydrous zinc chloride, it gives respective halo alkane। बस आप अपने 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 हिसाब से इसको डिस्क्राइब कर लीजिए। रिएक्शन आपको आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप या तो टेक्स्ट बुक की हेल्प लेके भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो एक दो पॉइंट में आप इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, हम आगे ये किस इस काम में आता है उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए ये लिख लीजिए पहले। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, मतलब कि हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उससे थोड़ा डिफरेंट हमको लिखना है, इसलिए यहाँ से स्क्रीन के ऊपर से आप लिखेंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है उसको ल्यूकास टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इन लैब, सो इट इज़ कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। अब मानो कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ये रहा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसमें से कोई भी आपको दे दिया जाए, और अगर आप लैब में उसके अंदर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और उसका रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हो तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे, ये ज़रा आप देख लीजिए। जैसे ही आप कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैटालिस जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, अगर ये आप भूल गए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड तो समझ लीजिए कि पूरा ज़ीरो मार्क। ठीक है, ये रिएक्शन होगा ही नहीं अगर आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन है आपके सामने। अगर टर्बिडिटी मतलब कि एक क्लाउडीनेस ऑब्जर्व, पहले क्लियर सॉल्यूशन होगा उसमें से क्लाउडीनेस अपीयर होगी, तो समझ लीजिएगा सीधा अगर आपको रिएक्शन मिलता है थोड़ा एक वार्म रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा वार्म वाटर में उसको डालना पड़े और उसके बाद आपको टर्बिडिटी देखने को मिले 5-10 मिनट के बाद, तो समझ लीजिए कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर आप ज़्यादा हीटिंग करेंगे और काफ़ी देर के बाद अगर टर्बिडिटी देखने को मिले या ना मिले तो समझ लो कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो जल्दी से रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करने में 5-10 मिनट लगाता है। प्राइमरी अल्कोहल, अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो मैं कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी से समझा सकता हूँ। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी कार्ब केटाइन मिलेगा OH निकलने के बाद, सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी कार्ब केटाइन मिलेगा OH निकलने के बाद, टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी कार्ब केटाइन मिलेगा OH निकलने के बाद। तो जो टर्शरी कार्ब केटाइन है वो हाईली स्टेबल है तो उसके ऊपर रिएक्शन ईजी हो सकता है, क्लोरीन इजीली अटैक कर सकता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन इज ग्रेटर देन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी। अगर आप हेलो एसिड लेते हो, ठीक है, यहाँ पे एक हेलो एसिड 2 बार लिखे हैं, उसको जरा करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, ये जो HI है उसको HCl करना है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ठीक है, तो ये एसिड का ऑर्डर है, लेकिन हम मेजोरिटी हमारा लैब रिएजेंट HCl होता है तो रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी ऐसा लिखना है कि ये रिएक्शन हम कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ करते हैं। ये डाइल्यूट नहीं है HCl, वो भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HCl करना है। कभी कभी कोई एग्जामिनर वहाँ यहाँ पे भी मार्क काट लेता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इतना डिस्क्रिप्शन क्लियर कट है नहीं हमारी बुक में, लेकिन आप ऐसे करोगे तो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगेगा कि इस बच्चे ने बहुत डिटेल में हमको समझाया। यहाँ पे ये लूकास टेस्ट जो है वो हम ओवर कर रहे हैं। मैं थोड़ा उसका आपको एक लैब व्यू दिखाता हूँ कि ये टेस्ट कैसे आती है। चलिए वो देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले ये कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बीकर में डाल रहे हैं, उसको थोड़ा कूल भी कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, और हम 3 टेस्ट ट्यूब में, एक में प्राइमरी अल्कोहल भरेंगे, एक में सेकेंडरी अल्कोहल भरेंगे। इसमें ये टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, बिलो 10 डिग्री टेम्परेचर इज़ अ फाइन फॉर गुड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है,
आजकल ल्यूकास रिएजेंट रेडीमेड मिल रहे हैं। हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सीधा ल्यूकास टेस्ट जो है, ये साइड में ये लोग वेट कर रहे हैं जिंक क्लोराइड का एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। सीधा पाउडर भी आप डाल सकते हो, ये जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड दोनों मिक्स करके हमें ये एक ल्यूकास रिएजेंट बनता है। उस ल्यूकास रिएजेंट को हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डालना है, ठीक है। ये तब तक आपको स्टर करना है जब तक सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो जाता। अभी तो ये हम रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। रिएजेंट दो है हमारे, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, वो हमारा रिएजेंट नहीं है, वो कैटालिस्ट है, वो ये रिएक्शन करने में। अब देखिए पहली टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने टर्शरी अल्कोहल भरा है। ये देखिए टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। मैं जो आपको समझा रहा था वो यही है। अगर यहाँ से OH निकल जाएगा तो मेरे पास जो कार्ब केटायन बनेगा वो ये बनेगा, तो टर्शरी कार्ब केटायन ऐसे बनेगा ना, देखिए CH3 प्लस, तो टर्शरी अल्कोहल होगा तो टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा, टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा तो ये रिएक्शन ज़्यादा देगा, स्टेबल होगा तो क्लोरीन उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये आप SN2 से भी समझा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कैसे टर्बिडिटी मिलती है। टर्शरी ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब में डाला है, देखिए आ गई ना टर्बिडिटी। सीधा आप रिएजेंट डालेंगे तो ये जो है टर्बिडिटी, इसको बोलते हैं टर्बिडिटी, ठीक है, मिल्क जैसा सॉल्यूशन हो जाता है, तो सीधा रिएक्शन दे देता है। जैसे आप रिएजेंट डालते हो सीधा रिएक्शन दे देता है, उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। अब कोई सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। ये देखिए दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों में एक में सेकेंडरी है, प्राइमरी है, जरा आप देख लीजिए। ये जो है आइसोप्रोपेनॉल, अगर यहाँ से OH निकल जाएगा इस रिएक्शन में, ठीक है, ये OH निकल जाएगा तो ये सेकेंडरी कार्ब केटायन बनेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा तो CH3CH2 ये प्राइमरी कार्ब केटायन बनेगा। तो अब आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हो तो रिएक्टिविटी तो समझ में आ ही जाएगी आपको। तो अब जो दो अल्कोहल है, एक है सेकेंडरी, वो इमीडिएटली आपको नहीं देंगे टर्बिडिटी, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है 10-15 मिनट के बाद देगा। प्राइमरी अल्कोहल तो हीट करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद अगर दे सकता है, मगर रिएक्टिविटी अगर रिएजेंट अच्छे हैं तो। काफ़ी बुक में ऐसा भी लिखा है कि सॉल्यूशन रिमेन क्लियर, मतलब कि कोई टर्बिडिटी नहीं दिखाई देती। लेकिन हालांकि प्राइमरी कार्ब केटायन थोड़ा कुछ रिएक्टिव होता है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं दिखाई देती है, दिखाई देती है लेकिन बहुत गर्म करने के बाद, ठीक है। देखिए आगे दो, एक में तो आ गई, अब सेकेंडरी अल्कोहल में देखते हैं। वो आइसोप्रोपेनॉल लिया है, देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब में अब रिएजेंट डाल दिए हैं, ठीक है। ये देखिए अभी उसमें कुछ हमको रिजल्ट नहीं मिला है सेकेंडरी और प्राइमरी में, टर्शरी में डायरेक्ट मिल गया हमें रिजल्ट, ठीक है। अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, अभी हम इसको हीट कर रहे हैं। देखिए दोनों टेस्ट ट्यूब को थोड़ा थोड़ा हीट करें, 10 मिनट का टाइम बीत गया है लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं मिला। अभी दोनों टेस्ट ट्यूब को आप ऑब्जर्व करो तो सेकेंडरी अल्कोहल में जल्दी से रिजल्ट आएगा, ठीक है। या तो आप गर्म करो थोड़ा सा वार्म वाटर में, ठीक है, और या तो उसको थोड़ा सा स्टर करो, वेल। अब जो सेकेंडरी होगा उसमें पहले देखिए 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 टर्बिडिटी आने लगी है, वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अभी भी क्लियर है, तो अब आगे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें पहले टर्बिडिटी आती है वो सेकेंडरी है, जिसमें आती ही नहीं है वो प्राइमरी है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए ये सेकेंडरी में अब टर्बिडिटी आ गई, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स इफ टर्बिडिटी ऑब्जर्व, अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल अभी बचा है, अभी नहीं आया है, अभी भी नहीं कुछ आया है इसमें, देखिए, ठीक है। उसकी रिएक्टिविटी, अब उसको अब और ज़्यादा हम गर्म कर रहे हैं, और ज़्यादा देखिए अब आया, अब उसमें प्राइमरी में टर्बिडिटी दिखाई दे रही है, मतलब कि प्राइमरी की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये अब दूसरा भी प्रॉपर्टीज OH बॉन्ड ही करेंगे हम यहाँ पे। अब आपको समझाना है रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आवर
क्यूरिकुलम मतलब कि हमारी बुक में जो दिया है वो सिर्फ रिएक्शन PX3 के साथ दिया है, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। वो ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, ट्राइब्रोमाइड भी हो सकता है, ट्राई आयोडाइड भी हो सकता है। अब आप याद करिए, ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन उसमें लिया है, ठीक है। तो अगर वो आपने प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन रिएक्शन विथ PX3। यहाँ पे जो वहाँ पे प्रिपरेशन था हेलो अल्केन का, यहाँ पे ये केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने बोला था, है ना, कि यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं यही केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे। तो वो रिएक्शन आपने जिन जिन लोगों ने ये जो चैप्टर है अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, उनको ये रिएक्शन पता है। डिस्क्रिप्शन और नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। वो तो डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका करूँगा कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड इट गिव्स हेलो अल्केन एंड बाय प्रोडक्ट के बारे में मत लिखिए, एक सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, ठीक है। एक थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें डाला है, एक रिएक्शन जो हम PCl5 के साथ करते थे, वो मेरी इच्छा हुई कि चलो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन, ये अल्कोहल है, PX3, तीनों हेलोजन काम में आ जाते हैं यहाँ पे OH बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये 3 हेलोजन R के साथ लग जाता है, हमें हेलो अल्केन मिलता है। एक एग्जांपल दे दो, इथेनॉल लेके 3 हेलोजन है तो हमें 3 मोल चाहिए। डिस्क्राइब आप अपने आप करो। अब एक एबिलिटी आप एक्वायर कर ही लो डिस्क्रिप्शन की, बहुत ही मजा आएगा। जैसे आप करने लगोगे ना तो आपको ऐसी फील आएगी कि मैं चेतन भगत हूँ, आप एक दो नोवेल तो ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, और अगर ऐसा लगे तो टेक्स्ट बुक की हेल्प ले लो, अपने आप डिस्क्राइब करो, अच्छा लगेगा, अंदर से आपको खुशी होगी कि ये चलो मैंने डिस्क्राइब किया। नाम लिखना जरूरी है, भूलना मत, ठीक है। ये अल्कोहल, यहाँ पे जनरल रिएक्शन में नाम मत लिखो, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने दिया है बुक में नहीं दिया है, आप लोगों ने प्रिपेयर किया है तो आपको क्या दिक्कत है, दे दो। इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड गिव्स इथाइल क्लोराइड एंड फॉस्फोरस एसिड इज अ बाई प्रोडक्ट। कोई शक इसमें? चलो, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, मैंने एक्स्ट्रा एक जनरल रिएक्शन जो हमने हेलो अल्केन में पढ़ा था, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसके 3 क्लोरीन नहीं मिलते, 2 जो वर्टिकल होते हैं एक्सियल बॉन्ड वाले 3 क्लोरीन नहीं मिलते, ये ट्राइकोनल बाइपिरामिडल है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ROH, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, RCl मिलेगा, ये ऑक्सीजन हो सीधा फॉस्फोरस के साथ जाएगा, हमें POCl3 मिलेगा, और यहाँ का हाइड्रोजन दूसरे एक क्लोरीन के साथ जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन हमें इजीली मिल रहे हैं जो एक्सियल है, ठीक है, इक्विटोरियल नहीं है। वो आपको केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। फिर एक ये मैंने आपके लिए अधूरा छोड़ा है, आप ये रिएक्शन पूरा कर दो, क्या मिलेगा, क्लोरोइथेन मिलेगा, बाय प्रोडक्ट होगी POCl3 और HCl, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन PCl5 के साथ, हालांकि वो हमारे बुक में नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी खत्म हुई जहां OH बॉन्ड निकल रहा है। अब तीसरा, दैट वन इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जिसने बीटा एलिमिनेशन किया है हेलो अल्केन हेलो एरिन का, देखिए आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप पहले से ठीक प्रिपेयर करते हो तो बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ आपको आइडिया आ जाता है कि नहीं, ऐसे ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन सिर्फ मैंने नहीं किया है, वो सिर्फ एक लाइन में, कितने लाइन में, सिर्फ एक लाइन में आपको करना है। और ये एक जनरल रिएक्शन एक एग्जाम्पल, एक जनरल रिएक्शन एक एग्जाम्पल, 2 मार्क्स में ये आ सकता है, ठीक है। वो वही रिएक्शन है जो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन भी मुझे याद है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, उसमें ये दोनों रिएक्शन थे। वो बहुत लंबा क्वेश्चन हमने डिटेल में लिया है, आप उसको ज़रा देख लीजिए और ये सब लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब तीसरे क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्टी का लास्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म भी हमें डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। हेलो, अब वो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो रिएक्शन ज़रा आप देख लो। इसमें मैंने हाइड्रोजन निकाल दिए, कुछ नहीं है, आपने हेलो अल्केन हेलो एरिन का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन,
अब इसमें क्या है साहब, जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट है वहां से OH निकलेगा, उसका बाजू वाला जो कार्बन है वहां से H निकलेगा, और जो दोनों पास पास वाले कार्बन है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्किन, और ये H और OH मिल के हमको वाटर मोलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट देंगे। ये पूरा जो रिएक्शन है इसकी इसकी सब में, चाहे वो अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, सबकी यही रिदम है। OH जहां से निकलेगा उसके बाजू वाले कार्बन से, अगर आप बीटा एलिमिनेशन की तरह समझना चाहते तो इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा दे दो, तो अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा। और यहाँ भी अल्किन वही मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल या जेटसेव रूल, आपने जो भी हमने डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे देखिए, हमको कैटालिस्ट ऐसा चाहिए जो रिवर्स रिएक्शन ना ले जाए, वरना ये वाटर जो है हाइड्रोलिसिस करके फिर से हमें अल्कोहल दे देगा, क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किन में अल्कोहल प्रोडक्शन में ऐसा पढ़ा है कि हाइड्रोलिसिस करोगे अल्किन का तो आपको फिर अल्कोहल मिलेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक एसिड यूज़ करते हैं, और वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, या तो वो एसिड H3PO4 भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से किसी का यूज़ करेंगे तो वो ये इस वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगा, हमें अल्किन जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी। यहाँ पे भी आप देखिए COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन में। अब अगर आप ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो और एक कैटालिस्ट भी है, उसको बोलते हैं एल्यूमिना। तो आप पहले ये रिएक्शन लिख लो, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन नीचे कर लेना, और बाद में हम एग्जाम्पल देंगे, 3 एग्जाम्पल देंगे, एक प्राइमरी का, एक सेकेंडरी का, एक टर्शरी का। एल्यूमिना मतलब कि Al2O3 का यूज़ कर सकते हो, या तो आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हो। हम ऐसे कैटालिस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो इस वाटर को रिवर्स रिएक्शन में जाने से रोके। तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ये जनरल रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे हुए हैं, तो आप जरा इसको पहले लिख लो, ठीक है, बाद में हम डिस्क्राइब करेंगे। ये पूरा इसका जनरल रिएक्शन है। चलिए अब हम डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि क्या है। इसमें भी वही ऑर्डर आएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पैराग्राफ जो है वो सब आपको समझा रहा है, मैंने जो समझाया वो, ठीक है। आप इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। आपको कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे लेनी है माय फ्रेंड्स? एक तो आपको यहाँ पे लेना है ये दो, कोई भी एसिड जो ये वाटर को एब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? डी, ये डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। रिमूवल ऑफ वाटर इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन। अगर आप इसको नहीं, या तो ये रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, या तो एल्यूमिना यूज़ करिए, या तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करिए। अब अल्किन अगर सिमेट्रिक मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अल्किन एसिमेट्रिक है तो जिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वही अल्किन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे भी सेजेव या जेटसेफ रूल फॉलो होगा, हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करनी है। यहाँ पे भी देखिए कार्ब कैटायन फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी कार्ब कैटायन फॉर्म होगा, टर्शरी अल्कोहल होगा तो टर्शरी कार्ब कैटायन फॉर्म होगा। तो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है माय फ्रेंड्स, वो भी टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अगर अल्कोहल टर्शरी है तो हमें माइल्ड कंडीशन चाहिए, सेकेंडरी है तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, प्राइमरी है तो और स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए COH बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब आपने जनरल रिएक्शन पहले लिख लिया है, ठीक है। तो अब एक ये रिएक्शन पहला एग्जाम्पल जो है वो आपको लिखना है, ये इथेनॉल वाला। तो मैं प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ आपको, और आपको ये देखना है कि इसमें टेम्परेचर खास याद रखना है आपको 443 केल्विन, या आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर कंडीशन बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि प्राइमरी तो हम टर्शरी जाएंगे तो कंडीशन माइल्ड होती जाएगी। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ 443 है, यहाँ 440 है, यहाँ 358 है। टर्शरी में क्या है? 358 है। तो जैसे जैसे प्राइमरी टू टर्शरी हम जाते हैं क्या होता है? टेम्परेचर
डिक्रीज होता जाता है। और जो एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो कम लेनी पड़ती है। यहाँ पे फुली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, परसेंटेज परसेंटेज वाली कोई बात नहीं है, फुली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। यहाँ 85% H3PO4 भी चलेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से H3PO4 वीक एसिड है। यहाँ सिर्फ 20% से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है, बहुत ही इजीली रिएक्शन देगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देके फाइनल प्रोडक्ट बीटा एलिमिनेशन जिसको पता है, इसको पूरा रिएक्शन और ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास इथेनॉल है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको समझने के लिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इथेनॉल को ऐसे लिखो। देखिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इथेनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते थे। बुक में तो क्या है कि प्रिंट में ऐसे डायरेक्ट भी आप ऐसे लिखो। अब आपको पता है कि कहाँ से मुझे निकालना है, ये OH निकालना है, ये H निकालना है, -H2O। रिएजेंट तो ऊपर मैंने दिखाया, वो ऐसे H2SO4 लिख लो और आपको मिलेगा प्रोडक्ट क्या, इथेन। यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसको एक ये भी बोल सकते हैं आपकी sp3 कार्बन जो है वो sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन, काफ़ी रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें sp3 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कभी कंपटीशन में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच कार्बन कन्वर्टेड फ्रॉम sp3 टू sp2। ठीक है, आप सब रिएक्शन आप ऐसे लिख लो तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वरना आप ये ऐसे कॉपी भी कर सकते हो ऊपर की तरफ। देखिए, ये पहला रिएक्शन आपके लिए लिख लीजिए, ये फर्स्ट रिएक्शन है, पहला एग्जाम्पल, नंबर 1 करके लिख लीजिए। ये प्रोडक्ट इथिन आपके पास है। अब ये सेकेंडरी और टर्शरी दोनों साथ में दिए, कंडीशन माइल्ड होती जा रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली याद रखिएगा। अगर OH यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, OH यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, कहीं से भी आप निकालो हाइड्रोजन, कंपाउंड सेम ही रहेगा, प्रोप 1 इन। और या आप डायरेक्ट प्रोपिन, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, नाम आपको लिखना है। ये मैं बोल देता हूँ, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। ये prop 1 इन, बाई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना होता है। ये मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कि एक एक मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये हाइड्रोजन और ये OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो OH तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा फाइनल, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालो या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालो। यहाँ से निकालोगे लेफ्ट साइड से तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो भी नाम वही रहेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा राइट साइड, ठीक है। तो जो वो लिखा है ऐसा ही रहेगा। तो दोनों सूरतों में कंपाउंड तो वही रहेगा, बोथ आर द मिरर इमेजेस टू ईच अदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, दोनों सूरतों में prop 1 ही नहीं है, ठीक है। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपिन में वो डबल बॉन्ड नंबर 1 ही आता है, तो प्रोपिन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब वैसे अगर आपको अब समझ में आ गया है तो तीसरा जो है उसमें और माइल्ड कंडीशन हो रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी और इजी है। यहाँ से OH निकाल दो, और ये तीनों इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तीनों जो है वो हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन है, कोई भी एक निकाल दो प्रोडक्ट यही आएगी, और इसका नाम रहेगा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि CH3, ये C, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। तो अब आप नाम देने में आपको सुविधा होगी। ये 1 2 3, 2 मिथाइल prop 1 इन, यहाँ 1 लिखना जरूरी है क्योंकि 2 के ऊपर सब्सटीट्यूएंट है, तो आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबके नाम, यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, आपको नाम लिखने हैं, ध्यान में रखिएगा। तो पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा अपना लॉजिक लगा के भी, ये जो स्ट्रक्चर है पूरे कंडेंस नहीं है, आप थोड़ा समझ के लिख लीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जिसने बीटा एलिमिनेशन बहुत ध्यान से किया है, इसको ये प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है बहुत, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें से
वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है कि मैकेनिज्म के साथ समझाओ, ठीक है, तो मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, लेकिन मैकेनिज्म हमारे बुक में है इसलिए मैं मैकेनिज्म भी लिखूंगा। ठीक है, आप ये लिख लीजिए पूरा कंडेंस, जो पूरा स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करके भी आप लिख सकते हो, राउंड करके कि यहाँ से ये निकल रहा है वो निकल रहा है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन नाम लिखना, यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, सबके नीचे नाम लिखना जरूरी है। ये जो तीसरा है वो भी आपको पता है, इसका नाम भी, इसका नाम क्या होगा माय फ्रेंड्स, इसका नाम क्या होगा? ये 3 की सीधी चेन हो रहा है तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यस, ये वाला स्ट्रक्चर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैकेनिज्म की और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मैकेनिज्म का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग एसिड ले रहे हैं, ये रहा एसिड। ठीक है, अब एसिड ले रहे हैं तो अब ये जो लोन पेयर है साहब, ये लोन पेयर ऑक्सीजन की, वो H प्लस, एसिड के H प्लस को अट्रैक्ट करेगी, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट जाएगा और सीधा ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। देखिए ये ऐसे करना है, ये बॉन्ड है, H प्लस नहीं है, यहाँ बॉन्ड कर दीजिएगा। क्या हुआ, ये आपको मिला प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक H प्लस एसिड से यहाँ पे लग गया, और वो कैटालिस्ट एसिड हमें वापस करना है, हमें रखना नहीं है, हम लास्ट स्टेप में वापस कर देंगे, ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ये H प्लस बहुत ही एक्टिव होता है, सीधा ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा। और अब बात आती है, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कि जब ऑक्सीजन किसी के साथ, तो इस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मैंने इथेनॉल लिया है तो इसका नाम होगा इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नाम अगर याद नहीं रहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सोनियम आयन बायन, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि पहले स्टेप में मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, बीटा एलिमेंट सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, ये पहला स्टेप है, और इस स्टेप का आप नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो H प्लस को अट्रैक्ट करेगी। वो H प्लस कहाँ से है? एसिड से है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप में जो है वो स्लो रिएक्शन है। अब दूसरा स्टेप ऐसा है कि उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन होगा। क्या होगा इसमें? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है कि जब पहली बार में जब मैं बोल रहा था कि तब हम लोग ये OH बॉन्ड तोड़ते थे। अगर हम OH बॉन्ड तोड़ के H वापस दे देंगे कि भाई ले जाओ H, अब ऑक्सीजन रो रहा है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, तो वही राउंड राउंड लगा के अल्कोहल पे ही आ जाएंगे। लेकिन साहब यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंडीशन ऐसे मेंटेन करनी है कि ऐसे टेम्परेचर, ऐसे कैटालिस्ट डालने हैं कि हमको OH बॉन्ड बिल्कुल नहीं ब्रेक करना है। देखिए मैकेनिज्म थियोरिटिकली हम लोग समझाते हैं, प्रोडक्ट लैब में पहले मिलती है, इंडस्ट्री में पहले मिलती है। अगर हम प्रोडक्ट लेने में सक्सेस हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम CO बॉन्ड तोड़ने में अब सक्सेस हो गए। रिएजेंट बदलते रहते हैं, कंडीशन बदलते रहते हैं, कैटालिस्ट बदलते रहते हैं, वही तो एक सच्चे केमिस्ट का काम है। तो ये बॉन्ड साहब नहीं टूटेगा, यही बॉन्ड टूटेगा। अब ऑक्सीजन के पास दो पॉसिबिलिटीज है कि वो लोन पेयर किसकी ले, लोन पेयर कार्बन की ले, ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड की लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, या तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की लोन पेयर। मेजोरिटी हम हाइड्रोजन वाली लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज ए वाटर मॉलिक्यूल एसिड का H प्लस लेके पूरा H2O रिमूव हो जाता है, जो हम लिखते हैं -H2O। यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो हो गया। ठीक है, कार्ब केटायन बना, तो कार्ब केटायन किस हिसाब से बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी कार्ब केटायन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी कार्ब केटायन बनेगा, टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शरी कार्ब केटायन बनेगा। ठीक है, तो अब आ जाता है, ठीक है, कार्ब केटायन के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी, प्राइमरी ज़्यादा कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी और ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्शरी का लिस्ट स्टेबल होगा। तो अब तीसरा स्टेप आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। अब हमारी मैकेनिज्म खत्म होने जा रही है। ठीक है, तो
आप देखते जाओ क्या हुआ थर्ड स्टेप में, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप को, अब दूसरा स्टेप लिख लो पूरा, आपको मैंने समझाया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इथीन, बहुत बढ़िया स्टेप है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देख लीजिए अब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। देखिए कार्बन, क्योंकि वहां पे से वाटर निकल गया, तो वो पॉजिटिव जो ऑक्सीजन के ऊपर था, उसने कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड ले लिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होके कार्बन के ऊपर आ गया। अब कार्बन कार्बोकेटायन बन गया, तो अब हाइड्रोजन की बारी आएगी। ये हाइड्रोजन के जो 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है बाजू वाले कार्बन में, उसमें से तीनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है, कोई एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में माइग्रेट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा दूं कि मैकेनिज्म हमको थियोरिटिकली समझानी है, जो लैब में प्रोडक्ट मिलती है वो लास्ट में लानी होती है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको और भी आइडिया आ सकता है, अगर ऐसा होता तो, वैसा होता तो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट इथिन ही मिलती है लैब में, तो ये मैकेनिज्म ऐसे ही होगी, ठीक है। अब देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, तो जो एसिड का, अब आप याद करिए एसिड से मैंने H प्लस लिया था, अब एसिड को ये H प्लस में वापस कर रहा हूं, ठीक है। तो हम उसको कैटालिस्ट की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो 3 स्टेप में मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई, आप ध्यान से करिएगा, टेक्स्ट बुक में भी है, ठीक है। अब देखिए द एसिड यूज इन स्टेप 1, वही एसिड स्टेप 3 में हम वापस करते हैं, ठीक है। और टू ड्राइव इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड, ये रिवर्सिबल, सब रिएक्शन सब रिवर्सिबल है, तो जैसे ही हमें प्रोडक्ट इथिन मिलती है, तो ये इथिन हमें इमीडिएटली रिमूव कर लेनी है, वरना ये H प्लस फिर से रिएक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड क्योंकि वीक होता है टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म आप ठीक से लिख लीजिए, मैं एक बार पूरी मैकेनिज्म आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप, ये एक क्लियर भी मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने समझा दिया है, आप रिवाइंड करके ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, स्टेप 2 में डिहाइड्रेशन होगा, स्टेप 3 में एसिड हम वापस करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और इथिन जैसे ही बनेगा हम उसको रिमूव करेंगे। ये भी एक अलग क्वेश्चन करके आप लिख लीजिए, गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे ये OH बॉन्ड निकलने वाली, CO बॉन्ड तोड़ने वाली अल्कोहल की सब प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है, ठीक है। और आगे देखेंगे क्या आता है, और फिनोल में ऐसे रिएक्शन होंगे, और अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि वॉल, हाँ, का अल्कोहल की तीसरी बाकी है ना, द वॉल अल्कोहल, पूरे अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करना है, कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, नहीं तो OH तोड़ना है, नहीं CO तोड़ना है। अब पूरा अल्कोहल, तो क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, वो बहुत लंबा क्वेश्चन है तो अब नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।